बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात आते हैं जिनका असर सारी ज़िंदगी दिमाग पर रहता है। हर रोज़ तकरीबन ऐसा कोई वाक़या पेश आ ही जाता है जिससे इंसान इबरत हासिल कर सके, लेकिन इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको पाकिस्तान में पेश होने वाला वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत होती है तो अक्सर तो आपने कब्रिस्तान में ये मैयत पर ऐलान करते हुए सुना होगा कि आपको किसी को इन साहब से जिनकी मौत हो गई है, अगर आपको कोई लेन देन करना हो तो हमें बताएं और हम भाई, बेटा, चाचा, ताया इसके लेन देन की जिम्मेदार हैं। किसी का कर्ज वगैरह बाकी हो तो हमसे बात करें, हम लोग हर सूरत में अपने इस घर वाले के हिस्सा अदा करेंगे। अक्सर मर्द इन बातों को जानते होंगे जिन उनको तकरीबन हर दूसरे इंसान के सामने ये मंजर हो चुका है। अक्सर औरतों को भी इसके बारे में इल्म होता है। लिहाजा दोस्तों, हम अपने असल वाक़ये की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के एक इलाके का है कि बताया जा रहा है एक डेरेदार बंदा फौत हो गया। आप लोग जानते हो कि डेरेदार लोग लेन देन का बहुत ज्यादा काम करते हैं। कितनों को पैसे देना है, कितनों से पैसे लेते हुए हैं, कि इनकी ज्यादातर बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, न जाने कितनी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, जब डेरेदार का इंतकाल हो गया, दूर दराज से लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए आए। सारा गाँव इकट्ठा हो गया और गुस्ल देने के बाद कफन दफन का बंदोबस्त आगे हुआ। तो दोस्तों, जब उसकी मैयत को उसके घर वाले भाइयों बेटों ने कब्रिस्तान की तरफ लेकर चल दिए, जनाजा लेकर निकले ही थे कि सामने से एक आदमी भागता हुआ आया। ये आदमी अपने लिबास से किसी भरे घर का लग रहा था। सबको महसूस हुआ कि डेरेदार का कोई दोस्त है, किसी दूसरे इलाके से जनाजे से शिरकत के लिए आया है। जैसे ही वे शख्स जनाजे के करीब हुआ, उसने मैयत एक चरपाई को पकड़कर रोक दिया। ऊंची आवाज में ऐलान किया कि मुझे इस आदमी से 15 लाख रुपए लेना है। जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं इसका जनाजा आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। लोगों ने बेटों से कहना शुरू किया, देखो ये क्या मंजर है। बेटे गुस्से में आ गए और कहने लगे, हमारे बाप ने हमें ऐसी कोई रकम के बारे में की नहीं बताया, लिहाजा हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले हैं। बेटे से इनकार हुआ तो गांव वाले भाई की तरफ भगाए। उससे कहा, तुम्हारे भाई का जनाजा रुका हुआ है, वो शख्स ऐसा नहीं जाने देगा जब तक उसे उसका कर्ज वापस नहीं मिल जाता, लिहाजा तुम इसके बारे में गौर करो। तो भाई ने गांव वालों को ये कहकर रवाना किया कि अगर बेटे पैसे नहीं देंगे तो हम कहाँ से देंगे? क्या मेरे पास ज्यादा पैसा है तो हम क्यों भला अदा करेंगे? हमारे पास ज्यादा पैसा है, क्यों? क्या ये पैसा हलाल के नहीं है? अब वो लोग आपस में सोच विचार करने लगे और लोगों ने उस शख्स की बहुत बड़ी मिन्नतें करी, मशक्कतें करी, लेकिन वो नहीं माना और उसने रास्ते से हटने से इनकार कर दिया। और वो शख्स जनाजे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। उसका एक ही मकसद था, मेरे पैसे वापस कर दो और फिर जहां मर्जी चाहे जाओ। ये बात धीरे धीरे गाँव में फैलने लगी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाने शुरू कर दी। आखिरकार ये बात डेरेदार के घर तक भी पहुंच गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा हो गया। इसके बावजूद भी डेरेदार के बेटे कर्ज वापस करने को राजी नहीं थे। ये खबर में जब डेरेदार की बेटी को मालूम हुआ, उसके सब्र का पाबंद टूट गया और उसने अपने पास मौजूद सारी नकदीर जेवर एक गठरी में बांधकर एक रिश्तेदार को थमाए और कहा, ये सब ले जाओ और शख्स को देकर उससे कहो इसे बेचकर अपनी रकम चुकाता और मेरे बाबा का जनाजा न रोके। जब ये दूसरी उस आदमी के पास पहुंचती गई, ये मंजर देखकर गांव वालों को भी सुकून आ गया कि अल्लाह का शुक्र है, अब मसला दफा दफा हो जाएगा।
اور بات خون کراوے تک جانے سے رک جائے گی۔ ڈیرے دار کی جنازہ نماز ادا کر دی گئی۔ ڈیرے دار کی جنازہ نماز ادا کر دی جائے، لیکن گاؤں والے ابھی حقیقت سے انجان تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ اونچی آواز میں بولا، اے گاؤں والوں، ڈیرے دار کے رشتہ داروں، کان کھول کر سن لو، میں یہاں پیسے لینے نہیں آیا ہوں بلکہ دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر تو گاؤں والوں کے جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تو وہ شخص بولا، اگر کسی پاس قرض ہے اور وہ زندگی میں ہی واپس نہ کر پائے تو اس کے وارث کو یہ رقم دے دینی چاہیے۔ اور جب میں یہاں پہنچا تو میں نے سوچا پھر سیدھا پیسے دینے کی بات کر دی تو رشتہ دار ان کو خود کا وارث کہیں گے، لہٰذا میں نے یہ حقیقت کو جاننے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جبکہ ڈیرے دار کے اصلی وارث بیٹے نہیں، اس کی بیٹی ہے۔ اس نے یہ بات برداشت نہیں کی اور اپنا سب کچھ بیچ دیا اپنے باپ کی خاطر۔ جی یہ 15 لاکھ بیٹوں کی بجائے ان کی بھائیوں کی بجائے ان کی بیٹی کو بھجوا دوں گا، کیونکہ حقیقت میں وہی وارث ہے اور اسی نے وارث ہونے کا حق ادا کیا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔